देखिए, आज हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं झारखंड जीएस में, और झारखंड जीएस में हम लोग देखेंगे आपको झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश। जो झारखंड में मुंडा राजा थे, मुंडा शासक जो थे, जो मुंडा लोग थे, वो यहाँ पर झारखंड में कैसे प्रवेश करते हैं, कहाँ से प्रवेश करते हैं, कहाँ पर ये लोग रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो मुंडा लोग थे वो बाहर थे। यहाँ पर 8 आदिम जनजातियां यहाँ पर रहती थी। कहा जाता है कि सबसे पहले झारखंड में असुरों का प्रवेश माना गया। किसका माना गया है? असुर। उसके बाद तरह तरह का मतलब जनजाति, असुर में जाइएगा, आदिम जनजाति में जाइएगा तो जनजाति सेक्शन तो हम लोग को पढ़ना ही, आधा पढ़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा वीडियो केवल अपडेट हो रहा है। तो असुर आए, असुर के बाद कोरबा है, बिरजिया है, बिरहोर है, परहिया है, मालपहाड़िया, सोरियापहाड़िया। उसके बाद का ये घटनाक्रम है जिसमें मुंडाओं का प्रवेश हो रहा है। कहाँ? झारखंड में। कहाँ हो रहा है? झारखंड के क्षेत्र में। उसी को हम लोग जानेंगे कि झारखंड में ये लोग कैसे आए। देखिए, एग्जाम में क्या होता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पूछा जाता है, उससे हटकर भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हुए हैं जो आपको जानना चाहिए एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी, एग्जामिनेशन के नई दृष्टि से भी। अगर मान लीजिए ऐसे भी जानते हो तो आपको कुछ घटेगा नहीं, हमेशा आपका बढ़ोतरी करके ही जाएगा। इसमें आपको हम लोग परगना पढ़ेंगे। जो परगना डिवाइड होगा उसको बच्चे याद नहीं कर पाते, उसका हम ट्रिक आपको बता देंगे, उसको आप ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर उनके क्षेत्रों का जो बंटवारा हुआ उसके बारे में ट्रिक मिलेगा जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है स्क्रीन में, जो इस प्रकार से है, देखिएगा ध्यान से। झारखंड में मुंडा किस ओर से आए थे? पहला क्वेश्चन है, बोलिए। आजमगढ़। जोर से बोलो। आजमगढ़। और जोर से। आजमगढ़। तो झारखंड में जो मुंडा थे वो किस ओर से आए थे बाबू? आजमगढ़। आजमगढ़ एक्चुअली में है कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश। आपका अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश, झारखंड में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ था वो किस ओर से हुआ था? किधर से हुआ था? हमारा उरांव समाज भी जो है, उरांव जनजाति भी जो है, वो आपको प्रवेश कहाँ से किए थे? तो याद रखिएगा, कहाँ से किए थे? रोहतासगढ़ से। इसीलिए इसको तीर्थ, जो स्थल है रोहतासगढ़, उसको तीर्थ यात्रा के रूप में भी लेके जनजातीय लोग जो है वहां पर एक दिन दर्शन करने के लिए जाते हैं। लगभग आपको पिकनिक का जो समय होता है ना, जनवरी दिसंबर, उस समय में तीर्थ यात्रा के रूप में यहाँ पर लोग जाते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएगा वो है, झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश कब हुआ है? 600 ईसा पूर्व। और जोर से। 600 ईसा पूर्व। और जोर से। 600 ईसा पूर्व। कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे 600 साल पहले मुंडा यहाँ पर क्या कर चुके थे? एंट्री कर चुके थे। वो लोग यहाँ पर बस चुके थे। और ये कथन किनका है? ये कथन है शरत चंद्र राय का। किनका कहना है? शरत चंद्र राय। और जोर से बोलो। शरत चंद्र राय। और जोर से बोलो। शरत चंद्र राय। अगर क्वेश्चन में घुमा कर दिया, मान लीजिए आप जेपीएससी के जगह में जेपीएससी लिखने जाएगा तो घुमा के देगा। इन्हें पूछेगा कब घुसे थे, वो लोग पूछेंगे। जैसे जेपीएससी का लेवल क्या होता है, झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश 600 ईस्वी में हुआ, ईस्वी पूर्व में हुआ, ये कथन किनका है? तब आपको बताना होगा शरत चंद्र राय का। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड में मुंडा किसके नेतृत्व में प्रवेश किए थे? जल्दी से बोलिएगा। रीसा मुंडा। किसके नेतृत्व में प्रवेश किए थे? रीसा मुंडा। इनका नाम रीसा मुंडा भी मिलता है, कहीं कहीं पर ऑब्लिक लगा के रीता मुंडा भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग रीसा मुंडा के रूप में ही लेते हैं। काहे? याद कीजिएगा, बी रीसा। और हमारे गांव में 2-4 व्यक्ति का नाम हम रीसा सुने हुए हैं, इसलिए रीसा को लीजिएगा, रीता को नहीं लीजिएगा। ऑब्लिक लगा के बुक वगैरह में लिखा रहता है, इसलिए उसको लिया जा रहा है, अन्यथा ये मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, तो क्या बोलिएगा आप इसको? रीसा मुंडा। क्या बोलिएगा? रीसा मुंडा। लेकिन जेपीएससी का जब मेंस लिखने जाइएगा तो दोनों चीज को मेंशन करके रखिएगा, दोनों चीज आपका मेंशन्ड होना चाहिए, नहीं तो आप वहां पर झटका खा सकते हैं, नंबर वहां पर कट हो सकता है। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है, रीसा मुंडा ने मुंडाओं का राजा किसे नियुक्त किया था? जोर से बोलो, खाया पिया जैसा। जल्दी बोलो, क्या नाम था? देखिए, रीसा मुंडा जो थे खुद राजा नहीं बने,
अपने पुत्र को भी राजा नहीं बनाए, अपने संबंधी को भी राजा नहीं बनाए। एक व्यक्ति को चुने जो इसके लिए उपयुक्त था, एक व्यक्ति को चुने जिसका दावेदारी यहाँ पर प्रमुखता से माना गया। और वो व्यक्ति कौन थे? तो हमारे सुतिया पहान थे। कौन थे? सुतिया पहान थे। अब देखिए लोकतंत्र में क्या होता है ना, हम लोग जाते हैं, अभी वोट देके आए ना, मई जून में क्लियर हुआ हमारा। आप गए थे, आप गए वहां पर वोट डालें, कोई राहुल गांधी को डाला, कोई केजरीवाल को डाला, कोई मोदी को डाला, कोई किसको डाला, तरह तरह के लोग को डाले। ये क्या हुआ? चुनने का तरीका, आप स्वतंत्र हैं, है ना। और चुना गया एक व्यक्ति जो थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चुने गए। एक लोकतांत्रिक पक्ष होता है, यहां पर भी ये लोकतांत्रिक पक्ष है। ये खुद राजा नहीं बने, पुत्र को राजा नहीं बनाए, अपने सगे संबंधियों को राजा नहीं बनाए, और बना दिए किसको? सुतिया पहान को। यही सबसे पहला लोकतांत्रिक प्रथा है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है, कहीं पर लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक हम अध्ययन किए, गहन अध्ययन में भी गए, और वहां तक में हम यही पाए कि अगर सबसे पहला लोकतांत्रिक क्षेत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना अगर कोई किया था तो वो थे हमारे मुंडा। कौन थे? हमारे मुंडा लोग। और मुंडा में से कौन मुंडा? तो ऋषा मुंडा। कौन मुंडा? ऋषा मुंडा। आज के डेट में कोई विधायक रहता है, जैसे उसका सीट गया बेटा को, बेटी को, झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप एक बार उठा के देख लीजिए, ये 5 साल का दायरा में क्या क्या हुआ है। जहां बाप छोड़ा है, बेटा या बेटी वहां पर काबिज हो गया है ना। लेकिन देखिए क्या था हमारा समाज और आज का समाज क्या है। पहले क्या था? न्यौछावर था। अब हमारे पास न्यौछावर, हमारे पास जो होता है सहिष्णुता, या फिर हमारे पास नहीं होता है क्षमता, सहने का क्षमता, ये सब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका कारण है फास्ट फूड। फास्ट फूड का त्याग कीजिए, चौमिन चिल्ली मत खाइए, सब ठीक हो जाएगा। खान पान से असर पड़ता है। सुतिया पहान ने अपने शासित क्षेत्र का क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? जैसे सुतिया पहान गद्दी पर बैठे, वैसे कहा गया कि भैया क्या नाम रखिएगा, सरकार क्या नाम रखिएगा, मुंडा राजा का नाम रखा बरावरे। तो तुरंत ही बोले सुतिया नागखंड। क्या नाम रखेंगे? सुतिया नागखंड। याद रखिएगा, सुतिया से सुतिया थे ना, तो जहां पर रुके उस जगह का नाम सुतिया नागखंड रखे। ऋषा मुंडा के और एक शिष्य थे, उनका नाम था कोरुम्बा। क्या नाम था? कोरुम्बा। जहां पर वो रुके थे उस जगह का नाम है कोराम्बे। क्या नाम है? आप जाके मैप में देखिएगा तो दोनों आसपास में ही मिलेगा। जहां जहां जो शिष्य रुका, ये गुरु थे ऋषा मुंडा, है ना। और ये लोग उनके शिष्य, जहां जहां जो रुकते गए वहां वहां पर वो लोग अपने नाम से क्षेत्र का स्थापना करते हुए आगे बढ़े हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। सुतिया नागखंड की राजधानी किसे बनाया गया था? सुतिया नागखंड का स्थापना तो कर दिए। बोले कि भैया सर जी, सरकार, महाराजा, राजा महाराज, मुंडा राजा, आप जो है किसको अपना राजधानी बनाइएगा? तो बोले सुतिया से सुतिया नागखंड, तो राजधानी बनेगा सुतियांबे। क्या बनेगा? सुतियांबे। जहां सुतिया रुके, सुतिया पहान, सुतियांबे। जहां कोरुम्बा रुके वहां पर कोराम्बे। और भी नाम है, यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं, ज्यादा उस लंबा हो जाएगा वीडियो हमारा। आगे चलेंगे। सुतियांबे वर्तमान में रांची के किस क्षेत्र में है? कौन सा क्षेत्र में है? बीपी केसरी। एकमात्र व्यक्ति है, जो और भी होंगे लेकिन मेरे नजर में अभी तक हम लोग जैसे हम लोग जो सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं नागपुरी। और नागपुरी में जो पुरोधा माने जाते हैं, जो सभी का लेखक परिचय को जमा कर लिए, जो सभी का कविता को जमा कर लिए, सभी का गीत को जो जमा कर लिए, लाखों लाखों संकलन जो किए, वो व्यक्ति है हमारे बीपी केसरी। ये बीपी केसरी का जन्म इसी पिठोरिया क्षेत्र में हुआ। और कब हुआ है? याद रखिएगा, कब हुआ है? 1 जुलाई। कब हुआ है बाबू? 1 जुलाई 1933। अब देखिए, ये नागपुरी के लिए भर नहीं, झारखंड जीएस के लिए भी उपयुक्त था, इसीलिए बताए काहे कि इनको मिला हुआ है बहुत सारा पुरस्कार। याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? बीपी केसरी। अगला जो है क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। सुतिया पहान ने कितने गढ़ बनाए थे? तो सुतिया पहान कै गो गढ़ बनाए थे बाबू? 7। कितना गढ़? 7। याद रखिएगा, नागपुरी का कोई कहानी पढ़ लीजिए, नागपुरी का कोई भी पुराना कहानी पढ़ लीजिए। अगर राजा का बेटा होगा तो कै गो बेटा होगा? 7 गो। राजा का बेटी होगी तो कै गो बेटी होगी? 7 गो। अगर दरवाजा का बात होगा तो कै गो दरवाजा आएगा? 7 गो। अगर तालाब का बात आ जाएगा कभी कभी तो तालाब भी कितना होता है? 7 गो। कै गो होगा?
7, सब चीज 7 होता है। हमारे यहाँ 7 बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए धोनी का जन्म 7 जुलाई को हुआ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। सुतिया पहाड़ ने कितने गढ़ बनाए? 7 गढ़ बनाए। अब देखिए एग्जामिनेशन रूम में जब जाएंगे तो ये 7 नाम आपको याद करने में बहुत ज्यादा कष्ट होगा। इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं, याद रखिएगा। लोहा सिंह, क्या बोले बाबू? लोहा सिंह, क्या बोले बाबू? ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को और छोटा कर दिया जा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए बोलिएगा, इनका जो ट्रिक है वो ट्रिक आपको क्या बताया गया है, जल्दी से बोलिए। लोहा सिंह फालतू काम 1000 सूझ बनाता है। लोहा सिंह फालतू का 1000 सूझ बनाता, इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बनाता है। क्या बोले? लोहा सिंह फालतू काम, क्या बोले? लोहा सिंह फालतू, ये काम है बाबू, काम। लोहा सिंह फालतू काम 1000 सूझ बनाता है। अब डिफाइन कर दे रहे हैं हम इसको, सुनिएगा। लोहा से क्या हो जाएगा बाबू? लोहा से लोहगढ़। सिंह से क्या हो जाएगा बाबू? सिंहगढ़। फालतू से क्या हो जाएगा बाबू? पालुनगढ़ का ही वर्तमान नाम पलामू है। क्या है? पलामू है। का से क्या हो जाएगा बाबू? केसलगढ़। और काम का क से केसलगढ़, तो म से क्या हो जाएगा बाबू? मानगढ़। 1000 से क्या हो जाएगा बाबू? हजारीबाग। और सूझ से क्या हो जाएगा बाबू? सुरगुमगढ़, जिसका वर्तमान में नाम है सुरगुजा। क्या नाम है? सुरगुजा। झारखंड के जितने राजा थे, कभी मुगल लोग जब धावा बोलते थे, कभी आपस में जब रंजिश होता था तो लोग भाग के कहाँ जाते थे? तो आपको बार बार बोले हैं, सुरगुमगढ़ मतलब सुरगुजा के क्षेत्र में भागते थे। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए, बोले कि राजा भाग के कहाँ चला गया, राजा जो थे भाग के कहाँ चले गए, आपका आंसर सीधे सुरगुजा मारिएगा। अगर दिख गया मारिए सुरगुजा। 100 में 99.9% सही है, एकदम 99.9 सही रहेगा। कभी कभी बाई मिस्टेक 1-2 राजा लोग इधर उधर भागा, अगर उन लोग को पता होता कि लोग झारखंड जीएस पढ़ेगा और याद करना होगा तो सब सुरगुजा भागता। 1-2 इधर उधर भागा, नहीं भागता। बात को समझिए, गलती से भाग गया इधर उधर। आगे जब जाएंगे तो ऋषा मुंडा जो थे हमारे, वो क्या किए? इस क्षेत्र को 21 परगना में विभक्त किए। कितने परगना में? झारखंड में कितना आपको बोला गया, कितने परगना में विभक्त किए? 21 परगना। खाल पियल जैसन बोलो, 21 परगना। और जोर से बोलो, 21 परगना। प्राण बाहर निकाल के रख दो, इतना जोर से बोलो। कितना परगना में बांटे थे? 21 परगना। वेरी गुड, याद रखिएगा। 21 झारखंड के लिए। और भी इंपॉर्टेंट है, झारखंड का जब हाईकोर्ट बनाया गया 2000 ईस्वी में, हाईकोर्ट समझते उच्च न्यायालय, जब बनाया गया तब कितना नंबर का हमारा हाईकोर्ट था? वो 21 नंबर का हाईकोर्ट था हमारा। अब याद रखिएगा इसको। अब इसमें 21 परगना जो बांटे, उसका नाम किस प्रकार है? पहला नाम जोर से बोलिए, ओमे डंडा। क्या नाम है? ओमे डंडा। दूसरा? सुरगुजा। तीसरा? कुकरा। चौथा? कानपुर। पांचवा? जसपुर। छठा? गोरसा। सातवां? कोरहाट। आठवां? उदयपुर। नौवां? बुनाई। 10वां? लोहारी। 11? सोनपुर। 12? नजरा। 14? तमाड़। 15? कोरिया। 16? बेसी। 17? गिरवा। 18? बेलहादर। 19? गिरना। अरे बेटा तुम लोग तो इधर 20-21 करवा दिया है ना। तो कितना परगना था आपका? 21 परगना में डिवाइड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए एक ट्रिक दिए हुए हैं। ट्रिक क्या है बाबू? जोर से बोलना। ओ क्या है? ओ सुखू गांज दो पोरा। क्या है ट्रिक? ओ सुखू गांज दो पोरा। ये जो 7 है ना, ये 7 इससे कंप्लीट हो जाएगा। ओ से सुखू से, खू से, गांज से, जा से, दो से, पोरा से, पोरा से। यही पोरा हाट राज था, जहां पर पौरी देवी का मूर्ति था, जिसके लिए लड़ाई और धमाका चला। कोल विद्रोह में भी इसका जिक्र किया गया। याद रखिएगा ट्रिक क्या है, एक बार जोर लगाइए, जोर से बोलिए। ओ
ओ सुखू गांज दो पोरा। ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ट्रिक हो गया। ओ सुखू गांज दो पोरा, ओ से ओ में डंडा, सु से सुरगुजा, खु से खुकरा, गा से गांगपुर, गंगपुर लिखा हुआ गांगपुर उड़ीसा में पड़ता है, ज से जसपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दोयसा हमारा गुमला में पड़ता है, सिसई में पड़ता है, पोरहाट सिबुम क्षेत्र में पड़ता है। अगला जो 7 गो है उसके लिए क्या ट्रिक बताए थे, जोर से बोलिएगा। उदय बोलो सोनल तू करिया हो। हाँ, उदय बोलो सोनल तुम का हो, करिया हो, नोट फरिया, यू आर करिया। क्या बोली, उदय बोलो, क्या बोले, एक बार अच्छा से लिख दे रहे। उदय बोलो, उदय को बुलवाया जा रहा है कि सोनल क्या तुम करिया हो, क्या हो, करिया हो, यू आर नॉट फरिया, यू आर ओनली करिया। उदय से क्या हो जाएगा बाबू, बोलो से क्या, बोलो का बो से क्या हो जाएगा बाबू, लो से क्या हो जाएगा बाबू, सोनल का सोन से क्या हो जाएगा बाबू, जौनपुर ल से क्या हो जाएगा बाबू, तुम से क्या हो जाएगा बाबू, आप कोरिया से क्या, करिया से क्या हो जाएगा बाबू। तो याद रखिएगा, ऊ से उदयपुर, बो से बोनाईगढ़, लो से लोहारडी, सो से सोनपुर, ल से लचरा, त से तमाड़, को से याद रखिएगा कोरिया, क्या है कोरिया। ऊ वाला कोरिया नहीं, कोरिया। यहाँ पर थोड़ा सा गलती, थोड़ा मिस्टेक हो गया, रे में आकार लगा लेंगे, कोरिया, ठीक है। अगला जो ट्रिक आएगा हमारे अगला 7 के लिए आएगा, और वो 7 के लिए जो ट्रिक बताए थे वो क्या है हमारा, बेबी बेल चखेगी। पूछ रहा है बेबी बेल चखेगी, तो बोल रही है बेबी ठूसेंगे, चखेंगे नहीं। तो याद रखेगा, बेबी का बे से, अरे जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, बी से, बी से, बी से, और जोर से, बिरवा। और फिर बी से ही बिरना कर लीजिएगा, बी से फिर क्या कर लीजिए, तो बेबी से 3 हो जाएगा, बे से बेल सिंह, बी से बिरवा, बी से बिरना, और उसके बाद बेल से बेल खादर। क्या बोले, बेल खादर, जोर से बोलिए। उसके बाद आ जाएगा चखेगी का च से चंगमंकर, बोलिए तो चंगमंकर, बोलिए। हाँ, चंगमंकर, क्या बोलिए, ख से और गी से, गी से। तो याद रखिएगा, आपको दोनों ट्रिक बता दिए। क्या क्या ट्रिक था बाबू, तो ऊपर में आपको किसका बताए, जो गढ़ बनाए सुतिया पहाड़ 7 गो उसका बनाए, फिर ऋषा मुंडा का बारी आया, वो परगना बनाए, दोनों का ट्रिक बना दिए। आप उसको लिखिए, 5 मिनट डेली देखिए, 4 दिन देखिए, 7वां दिन से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। 4 दिन देखिएगा, 7वां दिन से क्लियर होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आता है, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था, झारखंड में मुंडाओं के द्वारा। अगर देखिएगा तो त्याग का प्रतिमूर्ति कहा जाएगा किनको, सुतिया पहाड़ को कि ऋषा मुंडा को, ऋषा मुंडा को। याद रखिएगा, अंतिम मुंडा राजा हमारे कौन हुए, अंतिम मुंडा राजा हमारे कौन हुए, मदरा मुंडा। मुड़मा मेला आरंभ किसने किया था, अभी मुड़मा मेला जो होता है हमारे दीपावली के समय में, छठ के समय में होता है। अब इसको बात याद रखिएगा, क्यों होता है ये भी समझिए। यहाँ पर बाद में उरांव समाज के लोग भी प्रवेश करने लगे। जब प्रवेश करने लगे तो मुंडाओं को बोले कि आप लोग तो पहले से प्रवेश कर चुके हैं, क्या आप हमें यहाँ एंट्री देंगे, तो बोले बिल्कुल देंगे, आइए एक साथ रहिए, आप जानते हैं वो हमको सिखाइए, हम जो जानते हैं आपको हम सिखाएंगे, और आपसी तालमेल के साथ इस जंगल में हम लोग साथ साथ अपना जीवन का निर्वहन करेंगे। और जहाँ पर ये लोग का भेंट गांठ हुआ, दोनों जनजाति जहां पर मिले, सम्मान पूर्वक जहां पर मिले, उसी जगह को क्या कहा जाता है, मुड़मा। मुंडा से बना हुआ है, मुड़मा शब्द बना हुआ है, बात समझे। वहां पर उरांव को प्रवेश दिया गया था, उनको सम्मानित करके प्रवेश करवाया गया था। यही है हमारा झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश। तो यहाँ से आए थे, आजमगढ़ होते आए थे, कहां से एंट्री मारे, रोहतासगढ़। इसी के साथ हमारा ये जो मुंडा समाज का जो प्रवेश वाला वीडियो है यहीं पर समाप्त किया जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।